हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि क्या होता है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, लेकिन आज की क्लास में हम लोग फील करेंगे इसके एक एप्लीकेशन के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन कैसा होता है। आपका भी रिलेशन आपके पेरेंट्स से होगा या आपका रिलेशन आपके फ्रेंड से होगा, मतलब हर किसी का कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो आज हम लोग एक रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। वो रिलेशन है आपका एम। चलिए हम आपके एम का रिलेशन समझाते हैं आपको। एम जिसे आप अपना गोल भी कहते हैं, अपना ड्रीम यानी सपना भी कहते हैं, लक्ष्य भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप इसे अपना गोल समझें, आप इसे अपना एम समझें, आप इसे अपना सपना समझें, या फिर आप इसे अपना एम समझें, या जो कुछ समझ सकते हैं। हर किसी को कुछ न कुछ हासिल करना होता है, कुछ न कुछ पाना होता है। तो हमने जैसे समझाया आपको कि हर किसी का किसी न किसी से कोई रिलेशन होता है। तो इस सपने का जो आपने देखे हैं, जो आपकी चाहत है, जिसे आप किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो टॉप करना हो, या बहुत अच्छे नंबर पाना हो, या आईआईटी या नीट में सिलेक्शन लेना हो, या कोई जॉब पाना हो, या आपको एनडीए एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना हो, या कोई भी रिलेशन या कोई भी सपना जो आपने देखे हैं उसको साकार करना है, तो उसका भी तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से, तो इसका रिलेशन किसके साथ है? लेट्स फाइंड इट एंड फील इट। तो इसका रिलेशन होता है सिंपली इन सभी चीजों का एक ही रिलेशन है, और वो रिलेशन है हौसला। हौसला। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो हम इसे फिजिक्स के रूप में समझाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन का अगर हम लोग फिजिक्स में मतलब निकालें तो वो मतलब हो गया, इस चीज को आप कह सकते हो कि दिस इज अ रिलेशन। आप कहोगे ये क्या है? तो ये आपको अल्फा समझ में आ रहा होगा, बट ये अल्फा नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो सकता है प्रोपोर्शनल है, या फिर ये हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपके सपने और आपके हौसले का प्रोपोर्शनलिटी के बारे में, कि आपका सपना आपके हौसले से कैसे रिलेट करता है। आपने सुना होगा कि उड़ान पंखों से नहीं होती, उड़ान हौसलों से होती है। यानी अगर आपका हौसला बुलंद है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ये ठान लें कि आपको ये चीज पाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको हम पाकर ही रहेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप टाइम टेबल बनाएंगे, वो फेल हो जाएगा। आप आज कुछ सोचेंगे, कल फेल हो जाएगा, कल कुछ सोचेंगे, परसों फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हौसला एक बार अपने अंदर ला दिया, तो फिर कुछ भी फेल नहीं होगा। कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं। आपका हौसला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका सपना, यानी आपका लक्ष्य, गोल, एम। जैसे जैसे आपका हौसला बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एम यानी आपका गोल नजदीक आता जाएगा, और जैसे जैसे आपका हौसला घटता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने सपने और गोल से दूर होते जाएंगे। जरा फील करके देखिए कि आपके पास आपके गोल को, आपके सपने को पाने के लिए कितना हौसला है। आप फील करिए, अभी फील करिए कि कितना हौसला है, और आप पाएंगे कि हाँ, मेरे अंदर तो हौसला ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो फिर आप बताइए, आप अपने सपने को कैसे पा सकते हैं? आप जो भी सोचते हैं वो कैसे बन सकते हैं? जब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है, आप किसी से कोई फाइट ही नहीं कर सकते, तो ये बताइए आप अपने सपने को कैसे पाएंगे? हर कामयाब इंसान
जहां तक भी पहुंचा है, जो वो पाना चाहता है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारे कठिनाइयों को फेस किया है। और उस कठिनाइयों को फेस करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था, एक ही हथियार था, वो था हौसला। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक हाथी का बच्चा था। उसे जो उसका केयर टेकर था, उसने उसे जंजीर में बांध दिया। तो हाथी के बच्चे ने बहुत जोर लगाया कि उस जंजीर को तोड़ दे। उसने डेली कोशिश किया, लेकिन उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाया। उसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन जंजीर को वो हिला भी नहीं पाया, मतलब तोड़ नहीं पाया। फिर वो थक गया और ये मान लिया कि अब ये जंजीर नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हाथी बन गया, विशालकाय हाथी जिसके पास असीम ताकत होती है। लेकिन जानते हैं बच्चों, हाथी अब भी उसी ही बेड़ी में, यानी उसी ही जंजीर में बंधा हुआ था, क्योंकि वो ये मान चुका था कि मैं इस बेड़ी को, यानी इस जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब उसका हौसला जीरो हो चुका था। जब उसका हौसला जीरो हो गया था, तो सीधी सी बात है, वो अपने किसी भी गोल को, यानी वो अपनी आज़ादी को पा ही नहीं सकता था। तो जब तक आपके अंदर हौसला है, आप अपने मंजिल के बहुत 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 करीब हैं, और हौसला नहीं तो आप अपनी मंजिल के बहुत 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 दूर हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है, जैसे आपका किसी के साथ रिलेशन होगा, वैसे ही आपके सपने का रिलेशन आपके हौसले से बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। तो याद रखें बच्चों, आपको आपकी मंजिल तक पाने से, यानी पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस आपके पास ये चीज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। आप आखिरी सांस तक भी, यानी आखिरी सांस का मतलब कि आखिरी मौके तक भी आप हार नहीं मान सकते। क्या पता वो आखिरी जो मौका है वही आपका सपने की दरवाजे खोल दे। ये आखिरी मौका ही हो सकता है आपका आखिरी इम्तिहान हो। तो इसीलिए आप किसी भी मौके को खोइए मत और अपने हौसले को बरकरार रखिए। तो चलिए, अब इसका एक और पहलू भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। यानी अगर एक सिक्का है तो उसका अगर एक पहलू होता है तो उसका दूसरा पहलू भी होता है। यानी अगर इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी में हौसला है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में कुछ तो होगा, मतलब इसे रोकने वाला भी कोई होगा। अगर इसको पाने का एक रास्ता है हौसला, तो इसे रोकने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मतलब जहां धूप है वहां कल अंधेरा पक्का होगा, जहां दिन है वहां रात पक्का होगा। तो अगर आपके मंजिल को अगर कोई पाने से रोकता है, तो वो चीज क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। यानी आपके हौसले को काटता कौन है, आपकी हिम्मत को रोकता कौन है, इस लक्ष्य को दूर कौन करता है आपसे। तो हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका गोल है, यानी सपना है, वो सपना प्रोपोर्शनल है हौसले के। ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो आपका सपना है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके, सिर्फ आपके और कोई नहीं। यहां पर सिर्फ आप हैं, यू। कोई नहीं आपको रोक सकता। अगर कोई आपको रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आप ही हैं जो आप अपने ही सपने को रोक देते हैं। आप ही हैं जो आपका मन इधर उधर भटक जाता है। कोई आपको नहीं रोकता। प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आती हैं वो सबके सामने आई हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे मुकेश अंबानी या रतन टाटा, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, या अमिताभ बच्चन, या अक्षय कुमार हो, या लता मंगेशकर। दुनिया में कोई भी इंसान जो सक्सेस हुआ है उसके सामने आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन उन्होंने फेस किया होगा, उन्होंने इसको कम किया होगा। जितना ये कम होगा उतना ही सपना बढ़ता जाएगा। उन्होंने इसको फेस किया, इसको इंक्रीज किया, इसको डिक्रीज किया, इसको इंक्रीज किया। मतलब कि आप अपने दुश्मन खुद हैं।
कोई आपका दुश्मन नहीं, ना आपके मम्मी पापा, ना आपके फ्रेंड, ना आपका मोबाइल, ना आपका टीवी, ना गलत रास्ते, कुछ नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आपको लगता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है तो वजह नहीं है, वजह आप हैं। आपने उसे अपना वजह मान लिया है, आपने मान लिया है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो वजह नहीं है। ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके सपने को साकार होने से रोक सकती है। अगर कोई रोक सकता है तो वो है आप, सिर्फ और सिर्फ आप। तो आप समझ गए होंगे कि सपने को पाने का रास्ता सिर्फ आप, यानी आपका हौसला। ना तो पेन से, ना किताब से, ना ही लकड़ी से, ना ही हथियार से, ना ही बम बारूद से। कोई भी जंग आप हथियारों से नहीं जीत सकते। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग का मतलब यहां पे सपने से है और साथी का मतलब हौसले से है। तो जिंदगी का जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। तो आप जिंदगी में कोई भी सपना देखें वो पूरा कर सकते हैं, बस आपका हौसला आपका साथी बनना चाहिए। और आपकी जो नकारात्मक है, जो आप दूसरे पे ब्लेम देते हो, दूसरी वजह बताते हो कि गर्मी लग रही है इसलिए ऐसा हुआ, लाइट नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ, मेरा फ्रेंड मेरा दुश्मन है, मैं परेशान हूँ, मेरा दिल ही मेरा दुश्मन है। तो अब ये आप जानते हैं और इसका वजह दूसरा कोई भी नहीं है। तो ये तो हुई रिलेशन की बात कि आपके सपने का प्रपोर्शनल कौन है और इनवर्सली प्रपोर्शनल कौन है। तो आप अब समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिश्तों के बारे में कि इनके बीच रिश्ता कैसा है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इनके बीच का रिश्ता यानी रिलेशन बताया था और आज हम लोग उसका एक एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो उनके बीच का रिश्ता कुछ ऐसा था, आपको याद होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये डी वी बाई डी आर क्या था? इसे कहते थे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये माइनस साइन जो होता था ये क्या शो करता था? ये शो करता था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। सिंपल बात था, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आप मिस कर दिए होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, आप जाइए और उस वीडियो को यानी उस क्लास को अच्छे से स्टडी करिए। खैर, सो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे अपोजिट साइड में तो पोटेंशियल घटेगा। यही था पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का घटना। एक बार मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ये था क्यू चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। देखिए, ये है ए और ये है बी। जैसे ही आप ए से बी जाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल घट जाएगा। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका जो डायरेक्शन होता है, यही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वापस टॉपिक पर और एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि मैं शुरू से ही एप्लीकेशन ही तो कर रहा हूं। चलिए, तो हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं। एक चार्ज स्फीयर लेते हैं। एक चार्ज स्फीयर, ये है एक चार्ज स्फीयर, ये है चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। आपको याद आया, हम लोगों ने चैप्टर 1 में ऐसा ही एक चार्ज स्फीयर लिया था, चार्ज स्फीयर। याद आ रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ऐसा लिखेंगे और अच्छा लगेगा। तो आपको याद आ रहा है कुछ
कि हम लोगों ने ऐसा स्फीयर लिया था और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। 3 जगह निकाला था, एक इसके बाहर, दूसरा इसके सरफेस पर और तीसरा इसके अंदर। तो फिर से हम वही काम करेंगे कि हम देखेंगे कि बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है तो पोटेंशियल कितना होगा, और सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है तो पोटेंशियल कितना होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा तो पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका तो हमने वीडियो बना रखा है, यानी पढ़ा चुके हैं हम लोग। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप अच्छे से वहां पर पढ़ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है और अंदर कितना होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग केस वाइज स्टडी करते हैं। पहला केस ले लेते हैं, ठीक है। सो पहला केस लेते हैं जब हम मान लेते हैं कि P हमारा आउटसाइड है, इसको A मान लेते हैं, ये पॉइंट A इज आउटसाइड, इस स्फीयर के आउटसाइड में। तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि इस पूरे स्फीयर के चार्ज को आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। हमने ड्राइव भी किया था कि उस समय ये आ गया था कि ये पूरा स्फीयर जो है इसका चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और जब इसका चार्ज यहां सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और इसका डिस्टेंस अगर r होगा तो आप बताओ कि ये चार्ज जो है q चार्ज, जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सारा यहां से r डिस्टेंस पर कितना होता है पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल, आप कहोगे सर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ही तो होता है A वाला पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अब स्फीयर पे ना मानकर हम इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। जैसे हमें अगर डिस्टेंस निकालना होता है सन से मून का या अर्थ से मून का, तो कैसे निकालेंगे? अर्थ के पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। अब जैसे मान लो आपका डिस्टेंस निकालना हो किसी से, तो कहां से निकालेंगे? नाक से, आंख से, हाथ से, कहां से निकालेंगे डिस्टेंस? तो आप मान लेंगे कि पूरा शरीर किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है और वहां से आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये पूरा सरफेस का जो चार्ज है यहां पर कॉन्सेंट्रेट मान लिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। नाउ दूसरा केस की बात कर लेते हैं कि B पर कितना होगा, और B कहां है? तो B मान लेते हैं इस पर कहीं पे है, दिस इज पॉइंट B। तो B इज ऑन द सरफेस। तो अब बताते हैं यहां पर कितना होगा। तो फिर से वही बात, ये अगर डिस्टेंस R है, कैपिटल R, तो फिर से यहां पर पूरा मास यानी कि पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेट है, तो यहां डिस्टेंस R, सो VB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब की Q बाई कैपिटल R। आप कहोगे सर इसमें इंटरेस्टिंग क्या था? अब है इंटरेस्टिंग कहानी थर्ड वाला केस। थर्ड वाला केस जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे मैं रेड में लिखता हूं कि अगर 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 कोई पॉइंट C ले लेते हैं, C इज इनसाइड द स्फीयर, तो कितना होगा VC। ठीक है, इसके लिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, रिलेशन पर, जो हमने स्टार्ट किया था E और V में रिलेशन। ठीक है, चलिए मैं आपको एक मैथ बताता हूं आपको। Y अगर कांस्टेंट हो, Y अगर कांस्टेंट यानी आप K मान सकते हो या कुछ भी कांस्टेंट हो, Y की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ Y, तो वो हो जाता है 0। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप याद करिए। ठीक है, आपने यूज किया होगा, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने तो इसको 11th क्लास के डिफरेंशिएशन यूज किया होगा, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो भी आपने फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किया होगा। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर y की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना तय है। ठीक है, चलिए अब हम एज्यूम कर लेते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते हैं यहां पर कि v अगर कांस्टेंट होगा, एज्यूम करते हैं v मान लेते हैं कांस्टेंट, अभी एज्यूम किया है मैंने। ठीक है, आपको कहां से आ गया मैं बताऊंगा कहां से आ गया। पहले माना v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ऐसा हुआ तो बताइए dv/dr कितना होगा? सर 0 हो जाएगा, 0 हो गया।
अच्छा ये बताओ, अगर dv/dr जीरो होगा तो क्या माइनस लगाने पर ये जीरो नहीं होगा? सर बिल्कुल जीरो होगा। आप माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, इंटू लगाओ, डिवाइड लगाओ, कछऊ लगाओ, ये जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये जो चीज है वो आपको क्या देता है, आप बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस आ गए ना हम लोग, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यही तो मतलब हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। इस बात को दिमाग में पहले बैठाइए। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल को घटने बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा पोटेंशियल वहां पर क्या होगा? कांस्टेंट। अब आते हैं हम लोग अपने केस पर वापस। आपको याद होगा उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज पॉइंट सी, तो यहां पर इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द स्फीयर। क्यों होता है? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इन द गॉसियन सरफेस, अगर आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते इस पॉइंट को लेकर, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, सारे चार्ज तो बाहर हैं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं तो कोई फ्लक्स नहीं। अगर कोई फ्लक्स नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। याद होगा आपको, d∅/dx इज इक्वल टू E। ठीक है, या फिर रहने दीजिए, हटाइए। आप सिंपल समझिए, सिंपल, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट।